नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं आप सब लोगों के जो है लगातार तैयारी चल रही होगी राजस्थान एनएचएम और राजमहस की जो भर्तियां हैं उसकी टेस्ट सीरीज हम लेके आए थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और उसका एक पेपर का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपने दूसरे पेपर का सॉल्यूशन है, तो आज 150 क्वेश्चन इसमें डील करने वाले हैं 450 नंबर का। ठीक है, यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी तो आज ही खरीद लीजिएगा। मात्र 199 रुपये में 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, जिसमें 1500 MCQs होंगे और आंसर की मैं आपको दूंगा। टेस्ट पेपर देने के जो है 3 घंटे बाद में आपको आंसर की मिलेगी। और टेस्ट का जो पेपर देने का शेड्यूल है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है, तो टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने भी खरीदिए हैं वो सारे लोग तो आ ही जाओ इसमें, कि आपके जो है एनालिसिस हो जाएगा कि 450 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और जो भी नए साथी वो भी खरीद लेना, और नहीं खरीदा है तो नहीं खरीदना है तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कराएंगे 10 के 10 का, 1-2 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पीजे लक्ष्य क्लासेस कितना जो है क्वालिटी वाला मटेरियल यानी कि कंटेंट आप सब लोगों के लिए आपको दे रहा है मात्र 199 रुपये में। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसमें नर्सिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट 3900 MCQs 3900, और इसके अलावा नॉन नर्सिंग में जिसमें आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जीके हैं, साइंस है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, इन सभी के हैंड रिटन थ्योरी नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप खरीद सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, फटाफट से जो है आप नोट कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद में जो है स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप PDFs के रूप में सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल ले लेना, नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का, इसके अलावा टेस्ट सीरीज सारा का सारा स्टडी मटेरियल 599 में आपको मिल जाएगा। वैसे प्राइस इसकी 999 है, 999 लेकिन अभी होली का ऑफर चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपके नॉन नर्सिंग की बात कर लेते हैं, ये थ्योरी नोट्स जो है वो 249 में मिलेंगे, और नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है 3900 वो आपको 199 मिलेंगे, और 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग जो है आज ही इसको परचेज़ कर लेना। आज अपन शुरू करते हैं दूसरे जो टेस्ट पेपर था अपना उसका सॉल्यूशन। एक ऑलरेडी हो चुका है, जाकर जरूर देखना, 5000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया, आप भी जाकर देख लेना। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर जो है, आप सभी को पता होगा कि 19 मार्च को, यानी कि 19 मार्च अभी आ रही है, उसको फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे NHM, जिसमें CHO है, GNM है, बाकी फार्मासिस्ट वगैरह, फार्मा वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, ये कैंडिडेट भी जो है नॉन टेक्निकल पार्ट खरीद सकते हैं। इसके अलावा राजमहल, जिसमें आपके स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की वैकेंसी है, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है, PHN यानी पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है, इन सभी के फॉर्म जो है 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जून में आपका एग्जाम है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, हमारा वीडियो पड़ा है, उसमें देख लेना, जो आपकी रिवाइज कैलेंडर आया था RSSB का। ठीक है, आज के पेपर की खास बात ये कि बहुत ही ज़बरदस्त MCQs है इसमें, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के पूरे जो है अकॉर्डिंग सिलेबस सारा क्वेश्चन है। आप सब लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट इन कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी है जुड़े हैं वो सभी लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते, जैसे आपका वैल्यूएशन हो जाएगा कि आप जो है कितना कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ वे थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी आप किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाफ वे थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, द फीमेल क्लाइंट है वो कंप्लेंट कर रही है लंबर पेन का आफ्टर स्टॉपिंग इन्फ्यूजन नर्स। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कह रही है फीमेल कि उसको लंबर में, लंबर जो होता है आपके पीछे लंबर जो आपके एरिया, वहाँ पर पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी रहेगी कि वो उस इन्फ्यूज़न को बंद करेगी। क्या करेगी, जो ब्लड चढ़ा रही है उसको स्टॉप करेगी। ठीक है, स्टॉप इन्फ्यूज़न। उसके बाद में क्या करेगी, प्रायोरिटी क्या रहेगी, इंक्रीज द फ्लो ऑफ नॉर्मल सलाइन, यानी कि NS जो है उसका फ्लो बढ़ाएगी। एक्सेस द पेन फर्दर, यानी कि वो असेस करेगी कि पेन जो है वो आगे होता है कि नहीं। नोटिफाई द ब्लड बैंक को नोटिफाई करेगी। ऑब्टेन वाइटल साइन लेगी। ठीक है, यहाँ पर वाइटल साइन कोई BP वगैरह नहीं बढ़ी है, और ना ही ब्लड बैंक जाना है अपने को, पेन वगैरह नहीं। नॉर्मल सलाइन जो होता है उसको जो उसका फ्लो है उसको इंक्रीज़ करना है। तो एक करेक्ट आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाना। ठीक है, ये आंसर की बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा अपन राशनल में नहीं जाएंगे। राशनल लेना है तो आप जो है सारे लोग, क्लासेस पुरानी हमारी चल रही है, जिसमें हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस चली, नॉन नर्सिंग में, और नर्सिंग की बहुत सारी क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर ले रखी है, वो जाकर देख लेना। आज जो है एम्स CRE का जो है वो रिजल्ट भी आ गया है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो ESIC की जो वैकेंसी थी उसमें सेलेक्ट हुए। हमारे जो स्टडी मटेरियल था उसको खरीद के, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। मैंने पहले भी बताया था, 150 में से 52 क्वेश्चन जो थे नर्सिंग के वो हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे। आप सब लोग जो है आज ही खरीद लेना। अगला क्वेश्चन, पर्सन हु वाज डायग्नोस्ड विद
यूरेमिक सिंड्रोम हैज़ द पोटेंशियल ऑफ डेवलप कॉम्प्लिकेशन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक पेशेंट है यूरेमिक सिंड्रोम का, किसका? यूरेमिक सिंड्रोम का। उसको पोटेंशियल है कि वो डेवलप हो जाएगा उसमें कॉम्प्लिकेशन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स एंटीसिपेट। बहुत बढ़िया। तो यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट में जो है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, नर्स क्या एंटीसिपेट कर रही है, ठीक है। फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर, उसको फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर होंगे क्या? एन एलिवेटेड हिमेटोक्रेट लेवल, हिमेटोक्रेट लेवल बढ़ेगा क्या? हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा क्या? हाइपोकैलेमिया मतलब आपके पोटेशियम का लेवल कम होगा क्या, ठीक है। तो इन सभी में आपका आंसर क्या रहेगा, फटाफट से बताइएगा जल्दी से। तो उसमें जो है फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर हो सकते हैं, ठीक है। एक करेक्ट आंसर जाने वाला है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, ठीक है। एक कोई पेशेंट है जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बीपीएच हो रहा है, क्या हो रहा है? बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। द नेक्स्ट मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट वुड बी, नर्स जो है उसको जो मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट होगा उसका वो क्या होगा? फ्लैंक पेन रेडिएटिंग इन ग्रोइन, यानी कि फ्लैंक पेन होगा जो कि रेडिएट होगा ग्रोइन में, ठीक है। डिस्टेंशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन है उसमें डिस्टेंशन यानी कि फुला होगा। पेरिनियल एडिमा, पेरिनियल क्षेत्र, पेरिनियम में जो है आप एडिमा होगा क्या? यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरेथ्रल जो है वहाँ पर डिस्चार्ज होगा क्या? ये आंसर आपको देना है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। यह पेशेंट जो है बीपीएच का है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बीपीएच। थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, फिर भी आप सब लोगों के लिए जो है क्लास लाना बहुत ज़रूरी था और इसलिए हम लेके आए, क्योंकि 19 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। सभी लोग टेस्ट सीरीज़ 199 रुपीज़, नर्सिंग के 3900 MCQs 199 रुपीज़, और नॉन नर्सिंग जिसमें जीके, साइंस, कंप्यूटर और करंट के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो 249 रुपीज़, और यदि इनको साथ में खरीदते हैं तो 599 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग आज ही परचेज़ कर लेना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जब भी बीपीएच होगा तो वहाँ पर आप नर्स जो है वो देखेगी कि उसके लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन जो है वहाँ पर कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए क्लाइंट हैज़ अंडरगॉन विद पेनाइल इम्प्लांट। जी हाँ, एक कोई क्लाइंट है जो कि पेनाइल इम्प्लांट हुआ उसमें, ठीक है, पेनिस का इम्प्लांटेशन हुआ है, पेनाइल इम्प्लांट हुआ है। आफ्टर 24 ऑफ सर्जरी, 24 आवर्स के बाद में, सर्जरी के बाद में, द क्लाइंट स्क्रोटम वाज एडिमेटस, यानी उसका स्क्रोटम जो है उसका उसमें सूजन आती है, इन पेनफुल हो जाता है, उसमें दर्द होने लगा। नर्स क्या करेगी, ठीक है, ऐसी कंडीशन, यानी पेनाइल इम्प्लांट हुआ है उसके 24 घंटे के बाद में पेशेंट जो है वो शिकायत करता है कि उसके स्क्रोटम वर्षण कोष को कहते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में जो है सूजन आ रही है, क्या हो रहा है, एडिमेटस हो रहा है, इसके साथ साथ वहाँ पर पेन भी हो रहा है। तो नर्स क्या करेगी, असिस्ट द क्लाइंट विद सिट्स बाथ, क्लाइंट को जो है सिट्स बाथ देगी। अप्लाई वार सॉक इन स्क्रोटम, जो है अप्लाई करेगा क्या, वार सॉक्स अप्लाई करेगा स्क्रोटम पे। एलिवेटेड द स्क्रोटम यूजिंग ए सॉफ्ट सपोर्ट, जो स्क्रोटम होता है उसको सॉफ्ट सपोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो है एलिवेट करने का प्रयास किया जाएगा। प्रिपेयर फॉर पॉसिबल इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी कि पॉसिबल जो इंसिजन यानी कि वहाँ पर सीरा लगेगी और ड्रेन कर लेगी जो भी वहाँ पर भरा हुआ है। तो सही आंसर क्या जाएगा बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड। वहाँ पर जो है उस वेट को सहन करने के लिए उसको जो है सॉफ्ट सपोर्ट देगी और एलिवेट करेगी थोड़ा बहुत स्क्रोटम को, ठीक है। सी करेक्ट आंसर जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, nurse expecting a client with the mitral stenosis would demonstrate symptom associated with congestion of the, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मिट्रल वॉल्व जो होता है, मिट्रल वॉल्व आपके हार्ट में होता है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व में स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है, नैरोइंग हो जाती है, स्टेनोसिस होता है। तो नर्स जो है वो क्या डेमोस्ट्रेट करेगी, नर्स जो है उसके सिम्टम को डेमोस्ट्रेट कर रही है, लेकिन उसमें कब होगा मिट्रल स्टेनोसिस, कंजेशन किस में होगा, तब होगा, ठीक है। राइट एट्री में होगा क्या, सुपीरियर वेना केवम होगा, एनएसवीसी, एरोटा में होगा, या फिर जो है पल्मोनरी आर्टरी में होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है पल्मोनरी आर्टरी करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग आर लिपिड एबनॉर्मलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड पीवीडी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें जो है कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है, उसको लिपिड एबनॉर्मलिटी है, तो इसमें जो है रिस्क फैक्टर रहेगा किसका, एथरमा बनने का, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड पीवीडी। तो इसमें जो है किस लिपिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी, यानी कि हाई लेवल होगा किसका, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड, लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, या लो लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एक होता है हाई डेंसिटी जो लिपिड होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्या कहलाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो एलडीएल होता है ना, लो डेंसिटी
लिपिड, ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो बैड की वजह से होगा और हाई लेवल होगा जब बैड कोलेस्ट्रॉल का, तब ये जो है सारी चीज़ें एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट रिस्क इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी फॉर रिपेयर ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म। कोई भी एक पेशेंट है, उसमें एओर्टिक एन्यूरिज्म का रिपेयरमेंट हुआ है, ठीक है, सर्जरी के थ्रू। तो इसमें जो है कौन सा रिस्क सबसे पहले सबसे तेज़ इमीडिएटली जो है आफ्टर सर्जरी हो सकता है? पोटेंशियल वुंड इन्फेक्शन, उसके घाव में इन्फेक्शन होगा। पोटेंशियल इनएफेक्टिव कोपिंग, तो पोटेंशियल इनएफेक्टिव कोपिंग होगी क्या? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ेगा, इम्बैलेंस होगा। पोटेंशियल अल्टरेशन इन द रीनल परफ्यूजन, यानी उसका जो रीनल परफ्यूजन किडनी का जो काम है वो वहाँ पर अल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस वो हो जाएगा। क्या रहेगा सही आंसर बताइएगा जल्दी से। सभी लोग आंसर तो एक बार फटाफट से इस क्लास को लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ, जब भी बात आपकी एओर्टिक एन्यूरिज्म की आ रही है, हार्ट से रिलेटेड आ रही है, उसके फ्लूइड से रिलेटेड आ रही है, तो किडनी में जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है पोटेंशियल अल्ट्रेशन इन द रीनल परफ्यूजन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों डी। अब सब लोगों ने पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर डी जाएगा। ठीक है, हाँ, 8वां क्वेश्चन। हर 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आपके कितने सही आंसर हुए। ठीक है, तो सभी लोग जो है लगातार जुड़े रहें। जितने भी नए साथी सब्सक्राइब हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड रेगुलरली ऑन पर्सन हु आर टेकिंग विच मेडिकेशन। बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा देना। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट इन पीटीटी जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट किस पेशेंट में जो है परफॉर्म किया जाएगा रेगुलरली? ऐसा कौन सा पेशेंट है जो एक दवाई ले रहा है? ठीक है, मतलब जैसे कि ये कोई पेशेंट है, कौन सी दवाई जो ले रहा है उसके कारण उसको लगातार पीटीटी करवाना पड़ रहा है। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। क्या वो हिपेरिन है, वारफेरिन है, या फिनोबार्बिटल है, या डिजॉक्सिन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर जाने वाला है? बिल्कुल, जो वारफेरिन की दवाई लेता है ना, उसमें पीटीटी लगातार करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है खून को पतला करने की दवाई है। ठीक है, हिपेरिन वारफेरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। एक नर्स है जो पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन है, कार्डियक आपके हार्ट में जो है कैथेटराइजेशन के लिए, कैथेटर लगाने के लिए प्रिपेयर कर रही है। विच एक्शन शुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू टेक, यानी कि जो है कौन सा एक एक्शन लेगी नर्स? ठीक है, एडमिनिस्टर द रेडियो आइसोटॉप एज ऑर्डर, यानी कि जैसा प्रिस्क्रिप्शन है उस अनुसार रेडियो आइसोटॉप देगी। गिव द क्लाइंट ए क्लिनसिंग एडिमा, पेशेंट को जो है क्लिनसिंग एनिमा देगी, सॉरी एडिमा आ रहा है एनिमा। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है तो वोकैबुलरी भी खड़बड़ हो रही। लोकेट एंड मार्क पेरिफेरल पल्सेस, जी हाँ, लोकेशन देखेगी पेरिफेरल पल्सेस की और मार्क करेगी। ठीक है, एनकरेज हाई फ्लूइड इंटेक बिफोर द टेस्ट करने से पहले उसको जो है पेशेंट को कहेगी ज़्यादा फ्लूइड ले। ठीक है, पानी वगैरह पिए, जूस वगैरह पिए। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा? कार्डियक कैथेटराइजेशन के समय जो है नर्स क्या करेगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर आपका जाएगा कि वो मार्क करेगी और लोकेशन देगी पेरिफेरल पल्सेस की। ठीक है, सी करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाट शुड बी इंक्लूडेड इन फूड केयर फॉर क्लाइंट हु हैज़ ए पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, नॉन नर्सिंग के भी आएंगे, टेंशन ना लो। नॉन नर्सिंग, नर्सिंग सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस लगातार जुड़े रहना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाना। अगला क्वेश्चन जो था कि फूड केयर कर रही है क्लाइंट का एक कोई नर्स जो है, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर है जो, उसमें नर्स क्या करेगी? ठीक है, सॉकिंग द फीट फॉर 20 मिनट बिफोर वॉशिंग देम। पेशेंट का जो फूट है उसको, फीट को जो है शॉकिंग करेगी 20 मिनट के लिए वॉशिंग करने से, यानी उसको धोने से पहले। वॉकिंग बेयर फुट ओनली ऑन कारपेटेड फ्लोर, कारपेट बिछाए हुए फ्लोर जो होता है उस पर पेशेंट को नंगे पांव घुमाएगी। अप्लाइंग लोशन बिटवीन द लेग टू अवॉइड क्रैकिंग ऑन स्किन, लोशन देगी कि उसके क्रैकिंग ना हो स्किन में। अवॉइडिंग एक्सपोजर ऑफ द लेग एंड फीट इन द सन, यानी सन में जो है, यानी कि सूर्य के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से रोकेगी। तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर है, उसको कोई पेशेंट फूड केयर कर रही है, तो करेक्ट आंसर जाएगा कि उसको सन लाइट में जो है एक्सपोजर नहीं देना है। डी करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन हुए, आपके कितने सही हुए बताइएगा जल्दी से। बहुत अच्छा, जल्दी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने राइट हो रहे हैं। इसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल खरीद लेना, बहुत ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, एग्जाम में भी और यहाँ भी। नर्सिंग के जो है आपके ऑल सब्जेक्ट के, नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट की 3900 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिलेंगे मात्र
₹199 में। इसके अलावा टेस्ट पेपर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगी, जो पेपर देने के बाद में आप 3 घंटे आराम से उसको सॉल्व करेंगे। 3 घंटे के बाद हम आंसर की देंगे, 10 मिलेंगे, मतलब 1500 उसमें MCQs होंगे। इसकी बात रहे ₹199 प्राइस है। इसके अलावा नॉन नर्सिंग में आपके GK, साइंस, कंप्यूटर और करंट जीके इनके हैंड रिटन पूरे थ्योरी नोट्स मिलेंगे। थ्योरी पढ़ लोगे तो फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थ्योरी नोट्स मिलेंगे, ये मात्र ₹249 में। यदि आप तीनों खरीदते हो तो और बड़ा डिस्काउंट ₹599 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसको खरीदने के लिए व्हाट्सएप PDF के रूप में आपको मिलेगा, तो आप जो है नंबर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। इस नंबर पर जैसे ही क्लास खत्म होती है व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है बोल सकते हैं। टीम आपको हाथों हाथ स्टडी मटेरियल दे देगी, तो फटाफट से जो है नंबर नोट कर लो एक बार फटाफट से, 9694654557, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल ले लेना। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके, कोई भी कॉल नहीं करे, कॉल करते ही सीधा जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है। कहीं कहाँ से हो जाओगे पता नहीं, यूट्यूब से भी हो सकते हो, ठीक है। तो 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल ले लेना। ₹599 में आपकी लाइफ चेंजिंग स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग का नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से है, हिंदी का, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास हिंदी में आपके जो है संधि, समास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस पढ़ी, आप जाकर जरूर देख लेना। समास का जो है समास, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं, वर्ड का मीन क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है दोस्तों? संक्षेप, छोटा रूप, ठीक है, छोटा रूप। अगला क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ ल्यूकेमिया, एक कोई पेशेंट है उसको ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है, इज बीइंग डिस्चार्ज्ड आफ्टर बिगिनिंग कीमोथेरेपी, ठीक है। जी हाँ, एक कोई पेशेंट है ल्यूकेमिया का, उसको कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल बी द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कोई पेशेंट यहाँ पर बच्चा है, बच्चा जो है उसको ल्यूकेमिया हुआ है, चाइल्ड को ल्यूकेमिया हुआ है, उसके कीमोथेरेपी शुरू करके उसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है। तो नर्स का जो एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना पेशेंट के या बच्चे की, उसको कुछ टीचिंग देती है। तो उस टीचिंग में क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड ए डाइट लो इन एक ऐसी डाइट जो कि लो इन प्रोटीन हो, हाई कार्बोहाइड्रेट वाली हो, ठीक है। लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देने को कहेगी। अवॉइड फ्रेश वेजिटेबल दैट आर नॉट कुक्ड और पील्ड वेजिटेबल, यानी कि फ्रेश वेजिटेबल और कुक्ड और पील्ड वेजिटेबल जो है उसमें उसको अवॉइड करने को कहेगी। नोटिफाई द डॉक्टर इफ़ चाइल्ड टेम्परेचर एक्सीड देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 39 से ज़्यादा बच्चे का जो है टेम्परेचर हो जाएगा तो डॉक्टर को जो है वो नोटिफाई करने को कहेगी। इंक्रीज द यूज़ ऑफ ह्यूमिडिफायर थ्रू आउट द हाउस जो यानी कि पूरा घर है उसमें ह्यूमिडिफायर जो है उसको इंक्रीज करने को कहेगी। क्या कहेगी? 12वें नंबर आंसर बताइएगा बेटा, जल्दी बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, जी हाँ, तो वो कहेगी कि फ्रेश वेजिटेबल जो कि पकी हुई नहीं है या पील्ड वेजिटेबल है, यानी कि कच्ची वेजिटेबल है, कच्ची चीज़ें जो है वो नहीं देने को कहेगी, ठीक है, क्योंकि उसको जो है ल्यूकेमिया हो रखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइंट विथ हीमोफीलिया, एक पेशेंट है उसको हीमोफीलिया हुआ है। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आज थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ए क्लाइंट विथ हीमोफीलिया हैज़ ए वेरी swollen knee after falling bicycle riding, जी हाँ, एक पेशेंट था उसको हीमोफीलिया हो रखा था, पहले ही हीमोफीलिया हो रखा था, ब्लड डिसऑर्डर है ये भी, और वो जो है साइकिल चला रहा था, बाइसिकल चला रहा था, वो गिरा नीचे, उसको जो है नी यानी कि घुटने पे जो है उसको चोट आई और वहाँ पर जो है वो सूजन आ गई, मतलब स्वेलिंग हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, तो उस टाइम जो है नर्सिंग एज ए नर्स आप जो है पहला एक्शन क्या लेगी, फर्स्ट एक्शन क्या लेगी? इनिशिएट एन IV साइट टू बिगिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिप्टोप्रेसिपिटेट, यानी कि जो है क्रायो परसेप्टेटेड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन IV साइट को, ठीक है। IV वहाँ पर लाइन लगाएंगे। टाइप एंड क्रॉस मैच फॉर द पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी उसको जो है पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है वो लिखेगी। मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइन फॉर द फर्स्ट 5 मिनट, पहले 5 मिनट तक दूसरे वाइटल साइन देखती रहेगी। अप्लाई आइस पैक एंड कंप्रेशन ड्रेसिंग ऑन द नी, तो जो है कौन सा घुटने पर जो है ड्रेसिंग करेगी। तो यहाँ पर जो है ये कोई IV लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर घुटने में सूजन है, ठीक है। ना ही कोई क्रॉस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ना ही क्लाइंट को जो है वाइटल साइन देखना है। उसके जो जहाँ भी जिस भी घुटने में लगी है उस पर जो है पहले तो आइस पैक लगेगी और कंप्रेशन के साथ में ड्रेसिंग कर देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ए 16-month-old चाइल्ड डायग्नोस्ड विद कावासाकी डिजीज़, KD, यानी कि उसको कावासाकी डिजीज़ हो रखी है, एक 16 month का बच्चा है, ठीक है। इज़ वेरी इरिटेबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है। रिफ्यूज टू ईट, जो कि खाना खाने से मना कर रहा है। एंड एक्सिबिटिंग पीलिंग स्किन ऑन द हैंड एंड फीट, यानी कि पील हो रही है उसकी स्किन हैंड एंड फीट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नर्स इंटरप्रेट एज ए प्रायोरिटी, यानी कि नर्स जो है प्रायोरिटी के रूप में जो है क्या इंटरप्रेट करेगी, ठीक है। अप्लाइंग लोशन ऑन द हैंड एंड फीट,
उसके हाथ और पैर पर जो है लोशन अप्लाई करेगी। ऑफरिंग फूड फॉर द टोडलर लाइक्स, यानी कि टोडलर जो आपके बच्चे होते हैं उस प्रकार से जो उसको वो भोजन देगी। क्या? प्लेसिंग द टोडलर इन क्वाइट एनवायरनमेंट, बच्चा जो है उसको क्वाइट यानी कि एकदम शांत एनवायरनमेंट में रखेगी या नन या कुछ भी नहीं करेगी। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है उसको एनवायरनमेंट देना है, वो कैसा देना है? एकदम क्वाइट शांत जो है एनवायरनमेंट देना। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, चूँकि मैं ज़्यादा जो है राशनल नहीं लूँगा, राशनल इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अभी पेपर सॉल्यूशन है, पेपर ऑलरेडी जो है हो चुका है, ठीक है। और 3 टेस्ट हो चुके हैं, अभी 7 टेस्ट और बचे हैं। और जो भी नया साथी अभी टेस्ट सीरीज लेगा उसको पूरे 10 के 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु सजेस्टेड द गाइडलाइन फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट रूमेटिक फीवर, यानी कि एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए एक गाइडलाइन दी गई थी, जिसमें कुछ मेजर क्राइटेरिया थे। क्या थी? कुछ मेजर क्राइटेरिया थे, कुछ माइनर क्राइटेरिया थे। वो किसने दी थी? ठीक है, डॉक्टर टी डकेट जोन्स, लैंडस्टीनर, माइकल स्मिथ या रॉबर्ट कोच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, जी हाँ, तो जॉन्स क्राइटेरिया कहते हैं उसको। डॉक्टर टी डकेट जॉन्स जो है उनके मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया थे, तो जो उनको कहते थे जॉन्स क्राइटेरिया। र्यूमेटिक फीवर, रूमेटिक आर्थराइटिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग इन्फेंसी विच ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्फेंट कोई है उसमें मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की जो मध्य लेयर, हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन को मायोकार्डियम जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन को मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और इन्फेंट यानी कि बच्चा जो है छोटा, 1 साल से छोटा, उसमें ये मायोकार्डाइटिस होने का मुख्य कारण क्या है ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके जो है सही आंसर जाएगा, वो जाएगा ये, ठीक है, कॉक्सैकी इन्फेक्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पद अवयवी भाव समास है? जी हाँ, इसमें से जो है कौन से में अवयवी भाव समास है, ठीक है। ग्रह आगत, घर को आया हुआ, ये जो है आपके तत्पुरुष है। आचार कुशल, आचार यानी कि जो उसका स्वभाव है उसमें कुशल है, ये भी जो है आपकी तत्पुरुष समास है। समास को पढ़ने के लिए हमारी पुरानी क्लासेज देख लेना, संधि समास अच्छे से पढ़ा रखा, ठीक। प्रतिदिन का मतलब है प्रति, यहाँ पर प्रति कहीं पर भी लगा लो, प्रति का मतलब तो एक ही रहेगा, तो ये अवयवी भाव समास है, ठीक है। क्या है? अवयवी भाव समास, सी करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा गला खराब है तो इसको जो है अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो कल या परसों कर देंगे। टेलीग्राम चैनल में हम आपको बता देंगे। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर जो है जीके के भी क्वेश्चन है, ये देखिए आप जीके के क्वेश्चन है। इसके अलावा इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये जो है आपके कल्चर के क्वेश्चन है, ये जो है संविधान के क्वेश्चन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ये जो है आपके भूगोल के यानी कि जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो है नीचे आते हैं बहुत सारे, ये देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको अपन कल की क्लास या परसों जो है डील करेंगे। अब लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य से क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। बेसिकली जो है मेरा मतलब था कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी मिल जाए और आपको जो है ये टेस्ट सीरीज़ भी आप खरीद लें, जिससे कि अच्छे से जो है आप पढ़ पाएँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें है, देखिए बहुत बढ़िया। जिससे ना बुलाया गया हो, अनाउद बिना घर का, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखी है इसमें। देखिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देख ले सकते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट एंड कीज आर, इनकी थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अपन ने कितने क्वेश्चन डील कर लिए हैं, कल वहाँ से जो है शुरू करेंगे वापस। अब लगातार जुड़े रहें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर जो है क्लासेज लगातार चल रही है, आप सब लोग भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन हुए अपने, बाकी जितने भी 133 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में एक साथ कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पेपर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ 150 क्वेश्चन का, ठीक है, वो भी आप जरूर देख लेना। स्टडी मटेरियल को आज ही खरीद लेना, जहाँ पर आपको नर्सिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs 199 रुपये में, नॉन नर्सिंग में जीके, साइंस, कंप्यूटर और करंट जो है 249 रुपये में, थ्योरी नोट्स, और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये पूरी 199 रुपये में आपको मिल जाएगी। सारा एक साथ खरीद लो। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रहेगा कि इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेगा 599 रुपये में। सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक चले जाओगे, ये हमारी गारंटी है। 19 मार्च से आपके फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं
19 मार्च से NHM और राजमेश की। तो ये जो है आप सब लोगों को ध्यान से फॉर्म भी भरें, और भी फॉर्म से रिलेटेड वीडियो लाएंगे आपको। ऑल इंडिया के नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों न्यूज़ अपडेट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये क्लासेज चल रही है। तो आप सब लोग जो है जितने भी साथी अपने दोस्तों से शेयर करें इस क्लास को। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एक बार फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज गले ने साथ नहीं दिया इसलिए जो है पूरा पेपर नहीं कर पाए, आज आधा भी नहीं कर पाए, इसके लिए हम जो है माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अगली जो भी क्लास होगी बहुत बढ़िया बम्पर क्लास होगी, 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो है गला ख़राब होने की वजह से सर जा रहे हैं, ऐसे मत सोचना कि सर ने जो है कमी जो है पढ़ाया, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे 1.5-2 घंटे की पूरी क्लास में पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। एक बार फटाफट से जो है लिख सकते हैं पीजे लक्ष्य क्लासेस की इस एफर्ट के बारे में। आप अपनी तरफ से कुछ भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमारा हौसला और हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। तो जो है गला तो क्या कुछ भी आड़े नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।